अस्सलामुअलैकुम। मैं अमीनुल इस्लाम एयर इलेक्ट्रिकल में आप लोगों का स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है, आज का वीडियो है कि इंडक्शन मोटर में जिसका स्टार डेल्टा कनेक्शन जो है उसका सीक्वेंस कैसे निकालेंगे, सीक्वेंस में कैसे कनेक्शन करना है, मतलब सीक्वेंस कौन सा फेज में क्या क्या कनेक्ट है, मतलब 6 लीड जो रहता है उसको कैसे कनेक्ट करना है। तो उसको हम लोग पहले डायग्राम के जरिए समझ लेते हैं। तो ये जो है मोटर का टर्मिनल है। मोटर का टर्मिनल जो है इसमें से 6 लीड रहता है मोटर का टर्मिनल में। ये क्या है कि यू वी W1 U1 V1 W1, फिर W2 U2 V2, ऐसा ही मोटर का टर्मिनल में रहता है। तो अगर हम लोग को डेल्टा कनेक्शन आएगा, डायरेक्ट डेल्टा कनेक्शन रहता है, तो इसके साथ इसको शॉर्ट कर देते हैं, इसके साथ इसको शॉर्ट कर देते हैं, इसके साथ इसको शॉर्ट कर देते हैं। लेकिन हम लोग जब स्टार डेल्टा में अगर मोटर को चालू करना है तो क्या करते हैं हम लोग, तीनों 6 जो पॉइंट है, 6 पॉइंट में से 6 लीड हम लोग, 6 तो केबिल, मतलब 3 कोर का 2 केबिल लेके जाते हैं। तीनों फेज जो है एक 3 कोर का केबिल इसमें कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले अच्छा होता है, सबसे अच्छा मतलब आसान होता है कि इसको हम लोग U1 में रेड लगा देंगे, V1 में येलो लगा देंगे एक केबिल का, और W1 में जो है ब्लू लगा देंगे। ठीक है, रेड येलो ब्लू लगा दिए। और एक केबिल जो है ये तीनों मिला के एक केबिल हो गया, तीनों मिला के एक केबिल हो गया। ठीक है, और एक केबिल जो है हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग लगाएंगे, इसमें भी ये W1 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे अच्छा होता है इसको भी ब्लू ब्लू कनेक्ट करेंगे। हाँ, उसके बाद इसको रेड कनेक्ट करेंगे, उसके बाद इसको येलो कनेक्ट करेंगे। ये तीनों मिला के ये एक केबिल हो गया। ये तीनों मिला के एक केबिल जो है, ये दो केबिल 3 कोर का, ये एक केबिल और ये एक केबिल, ये केबिल दोनों केबिल कहाँ जाता है, हम लोग को फीडर में जाता है। फीडर में स्टार डेल्टा में कनेक्ट होता है। स्टार डेल्टा जो स्टार्टर है उसमें कनेक्ट करना पड़ता है। उसमें कैसे कनेक्ट करना है, उसको फिर कैसे कनेक्ट करेंगे, वही हम लोग चीज़ आज समझेंगे। तो अभी हमें अगर हम लोग और एक चीज़ यहाँ देख लेते हैं। अभी हम लोग मान लीजिए अगर उससे पहले डायरेक्ट अगर डेल्टा कनेक्शन करना है तो क्या करते हैं हम लोग, इसको शॉर्ट लिंक लगा देते हैं, इसको शॉर्ट लिंक लगा देते हैं, और इसके साथ इसका शॉर्ट लिंक लगा देते हैं। अगर स्टार में अगर कोई मोटर का कुछ चालू करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये शॉर्ट लिंक इसमें लगा देते हैं, फिर और एक शॉर्ट लिंक ऐसा लगा देते हैं, और इसमें बस 3 वायर में से इसमें रेड फेज, इसमें येलो फेज, इसमें ब्लू फेज दे देते हैं। खाली अगर स्टार में अगर मोटर को चालू करना है तो ऐसा करके हम लोग चालू करते हैं। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग को जब स्टार डेल्टा दोनों एक साथ में चालू करना है तो स्टार्टर के अंदर में क्या होता है, हम लोग को सबसे पहले जो है हम लोग को स्टार कनेक्शन होता है, मतलब ऐसा ही, मतलब शॉर्ट होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर का जरिए हम लोग को ऐसा तीनों फेज को ऐसा ऐसा जो लिंक है लगा हुआ रहता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर के जरिए स्टार डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर में वही काम करता है। पहले स्टार कनेक्शन करते हैं, उसमें बाद तो कुछ टाइम के बाद कनेक्शन होता है तो कुछ दिक्कत नहीं है। अभी हमने ये एक रेड फेज है, ये रेड फेज है, ऐसा स्टार कनेक्शन मतलब ये जो पॉइंट जो हम लोग जो शॉर्ट लिंक लगा दिए हैं, ये हो गया, ये इसका जो है शॉर्ट लिंक ये है। ठीक है, शॉर्ट लिंक है, तीनों फेज जाके यहाँ शॉर्ट शॉर्ट हो रहा है। ये रेड फेज हम लोग यहाँ कनेक्ट कर दिए, येलो फेज इधर कनेक्ट कर दिए, ब्लू फेज इधर कनेक्ट कर दिए, ये हो गया स्टार कनेक्शन। लेकिन हम लोग जब डेल्टा कनेक्शन करते हैं तब क्या होता है कि अभी मान लीजिए ये जो रेड कॉयल है, जो मतलब रेड वायर जिसमें लगाए हैं हम लोग, रेड वायर किस में लगाए हैं, रेड वायर लगाए हैं हम लोग U1 में लगाए हैं और U2 में लगाए हैं। वही चीज़ हम लोग मल्टीमीटर में, हम लोग अगर मल्टीमीटर में हम चेक करेंगे तो U1 और U2 क्या है, U1 और U2 ये एक कॉयल है। 3 फेज का जो कॉयल थे, तीनों फेज जो है, तीनों फेज में एक एक कॉयल है। तो मल्टीमीटर में जब चेक करेंगे तो हमको इस पॉइंट पे और इस पॉइंट में हमको क्वांटिटी मिलेगा, कुछ क्वांटिटी मिलेगा, कुछ रेजिस्टेंस भी मिलेगा, साथ में कुछ रेजिस्टेंस मिलेगा। लेकिन इस पॉइंट के साथ इस पॉइंट का हमको
रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी कनेक्ट नहीं किए हैं। ये वाला शॉर्ट लिंक तो लगाया नहीं, हम लोग को तो अलग अलग लेके आए हैं 6 लीड। तो हमको यहाँ पर 6 लीड मिल रहा, 6 लीड मिल रहा, 6 लीड मिल रहा है। इसका एक लीड, ये एक लीड, हाँ, फिर V1 का एक लीड, इसका एक लीड, इसका एक लीड, इसका एक लीड, टोटल 6 लीड है। तो मल्टीमीटर में पहले चेक कर लेना है हमको कि एक एक कॉइल को सेपरेट चेक कर लेना है। एक एक कॉइल को चेक करने में हमको E1, हम लोग तो इधर रेड में लगाए हैं, E1 लगाए, तो रेड में हमको मिल जाएगा एक कॉइल, फिर येलो में एक कॉइल मिल जाएगा, ठीक, फिर W में एक कॉइल मिल जाएगा। तो यहाँ जो कनेक्ट हो रहा है, यहाँ देखिए हमको कनेक्ट हो रहा है कि E1 के साथ। अभी शॉर्ट लिंक अगर लगा, डेल्टा कनेक्शन अगर करेंगे तो शॉर्ट लिंक अगर लगाएंगे तो हमको E1 के साथ W2 शॉर्ट हो रहा है। ये लिंक लगा दिए E1 और W2। अभी इधर देखिए, ये हमारा पूरा डेल्टा कनेक्शन है, ये डेल्टा कनेक्शन है। तो डेल्टा कनेक्शन में यहाँ देखिए E1 W2 यहाँ शॉर्ट लिंक होके जा रहा, यहाँ शॉर्ट हुआ, यही शॉर्ट लिंक इधर हुआ है। और वैसा ही सेम इधर देखिए V1 के साथ U2 हुआ है, V1 U2, यहाँ देखिए V1 है, ये V1 है, ये U2 है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ W1 और V2 हुआ है, यहाँ W1 और ये V2, ये शॉर्ट हुआ है। तो ऐसा ही मतलब अगर देखा जाए तो हमको क्या हो रहा है कि एक ये जो एक U1 U2 जो कॉइल है, एक फेज है, इसमें जो है एक कॉइल के अंदर में क्या जा रहा है हमारा, एक रेड फेज जा रहा है और एक येलो फेज जा रहा है, एक रेड और येलो, मतलब एक कॉइल के अंदर 2 फेज जा रहा है, ठीक है। और स्टार में क्या हो रहा था, एक फेज के अंदर एक ही तो फेज जा रहा, 2 फेज नहीं जा रहा, इसमें एक ही तो फेज जा रहा। डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है कि एक फेज के अंदर में एक कॉइल के अंदर में 2 फेज जाता है। ऐसा ही जो V1 V2 है उसमें भी येलो फेज जा रहा है, ब्लू फेज जा रहा है। और W1 W2 जो कॉइल है इसमें क्या जा रहा है, ब्लू फेज जा रहा है और रेड फेज जा रहा है, मतलब एक कॉइल के अंदर 2 ठो फेज जा रहा है। तो ऐसा ही हम लोग को मल्टीमीटर में देख लेना है कि एक कॉइल के अंदर में कितना फेज जा रहा है। तो हम लोग को ऐसे ही रेडियो ऐसे कनेक्शन करेंगे तो हमको समझने में भी सुविधा होगा और कनेक्शन करने में भी सुविधा होगा। अगर हम लोग यहाँ E1 लगा दिए, E1 के साथ में अगर यहाँ हम W1 को, मतलब इस कॉइल को अगर पलटी कर देंगे, W1 कर देंगे इसको, तो मोटर हमारा चलेगा नहीं, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड उल्टा हो जाएगा, वो मोटर उसमें घूमेगा ही नहीं। तो ऐसे ही करके हमको चेक कर लेना है। और तो इधर और एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा जो मैं पहले बताना मैं सॉरी भूल गया था। तो ये जो हम लोग जो डेल्टा कनेक्शन जो बना रहे हैं, ये मैं जो यहाँ मार्किंग किया है E1 U2 V1 V2, यहाँ V1 ही क्यों दे, हम तो यहाँ V2 भी लिख सकते थे। हम V1 ऐसा लिख रहे हैं, इसका जो ये है हमको इस टाइप से लिखना है। मान लीजिए यहाँ से हम शुरू किए, यहाँ से शुरू किए तो यहाँ E1 लिखे हैं, इधर U2 लिखे हैं। फिर नेक्स्ट कॉइल जो है ये फर्स्ट कॉइल हो गया। अभी नेक्स्ट कॉइल जो है वो ये है, उसके बाद U2 के बाद V2 यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे V1 लिखेंगे, फिर V1 V2, फिर W1 W2, मतलब इस टाइप से हमको जाना है। E1 इधर से जाएगा, फिर V1 उधर से आएगा, फिर W1 इधर से आएगा, मतलब इस टाइप से लिखने से तभी हमारा ये जो कनेक्शन है ये हमको सही पता चलेगा। यहाँ जैसा E1 W2 आया है, यहाँ U2 V1 आया है, ये सही से सही होगा ये सीक्वेंस, नहीं तो सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा। अभी मान लीजिए यहाँ U1 U2 कर दिया मैं, यहाँ इधर मैं कर दिया V2, यहाँ कर दिया मैं V1, तो वो सीक्वेंस नहीं होगा। मैं शुरुआत कहाँ से, यहाँ इस टाइप से शुरुआत कर रहे हैं, फिर यहाँ से शुरुआत करके फिर इस टाइप से आएंगे, फिर यहाँ से शुरुआत करके फिर इधर ऐसा शुरुआत करेंगे, मतलब ऐसा इस कोई इस साइड में क्लॉकवाइज में
इसको कनेक्टिंग करेंगे। अभी तो इसका भी डायग्राम से समझ लेंगे, मतलब स्टार डेल्टा जो स्टार्टर है उसका अंदर में कैसे कनेक्शन होता है, पावर कनेक्शन, ये वाला कनेक्शन, उसको फिर हम लोग समझेंगे। अभी वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, इसीलिए उसको सेकंड पार्ट में करेंगे, 2 पार्ट में कर देते हैं। 2 पार्ट में वीडियो को कर रहे हैं, तो उसको हम लोग उसको देखने के लिए हम लोग प्लीज़ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिए, और नहीं तो आई बटन में दे दूंगा, आई बटन में से वहाँ से आप देख लीजिए। अगर वीडियो का अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि और फिर दूसरा वीडियो जब आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।